ज़रूरतमंदों की खैर खबर रखने के लिए फरीदाबाद में ऐसे सामाजिक संगठन हैं जो लगातार लोगों की मदद के लिए आगे आते रहते हैं। आप देख रहे हैं ये तमाम जो लोग हैं एक संस्था से हैं और आज यहाँ भारतीय ग्लोबल एजुकेशन सोसाइटी जो एक संस्था है इसमें तकरीबन आसपास के सैकड़ों बच्चे जो निस्वार्थ और या फिर कहूँ निःशुल्क जो शिक्षा ग्रहण करते हैं यहाँ पर। ऐसे में इन बच्चों के लिए यहाँ एक संस्था के माध्यम से बच्चों के लिए गर्म कपड़े वितरण करने के लिए संस्था के लोग आए हुए हैं। विस्तार से जानेंगे इस संस्था के बारे में, लेकिन उससे पहले आप देखेंगे कंबल या फिर गर्म कपड़े ये चीज़ें देकर कहीं ना कहीं उन ज़रूरतमंद बच्चों की एक तो इस सर्दी में उनकी ज़रूरत पूरा होगी और कहीं ना कहीं उनके अंदर भी एक भावना आएगी कि आगे चलकर उनको भी किसी ऐसे ही ज़रूरतमंद लोगों के लिए कदम बढ़ाना है, उनके लिए आगे आना है। सर आप लोग किस संगठन से आए हैं? सर हमारे संगठन का नाम है मानवाधिकार सहायता संघ और रामजी भाई शास्त्री जी स्टेट प्रेसिडेंट हरियाणा फरीदाबाद। और हम लोगों का भाव है कि हमारे घर में हमारे बच्चे बहुत खुश हैं, उनके पास किसी तरह की कोई असुविधा नहीं है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, कुछ हमारे भाई ऐसे भी हमारे छोटे, उनके पास बहुत सी चीज़ों का अभाव है। हम ये नहीं कहते हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम छोटे छोटे प्रयास से कहीं ना कहीं उनके जीवन में खुशियाँ ला सकते हैं, उनको सर्दी से बचा सकते हैं। और जितने भी समर्थ लोग हैं या उनकी स्थितियाँ ठीक हैं, मुझे लगता है उन लोगों को बढ़ चढ़ करके इस कार्य में आगे आना चाहिए जी। तो आज आप लोग देख रहे हैं कि भारतीय ग्लोबल एजुकेशन सोसाइटी एक एनजीओ है, एक संस्था है जिसमें बच्चों के लिए आप लोग कैसे अप्रोच किए, कैसे आपको यहाँ पे आना? सर जिन्होंने ये जो चलाया है उनका नाम दुष्यंत सैनी जी, हृदय से उनका मैं बहुत बहुत साधुवाद कहता हूँ, बहुत बहुत वंदना अभिनंदन करता हूँ कि इस माहौल में भी ऐसी सोच रखने वाले लोग हैं जो अपने बच्चों के लिए लोग अपने बच्चों को अच्छा कपड़ा, अच्छी गाड़ी, अच्छी सुविधा साधन देना चाहते हैं। लेकिन कुछ ऐसा तबका है जिनके बच्चे पेरेंट्स उतना नहीं कमाते हैं कि उनके बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल सके, उनकी स्थितियाँ अच्छी हो सके। वहाँ हमारे जो सैनी साहब हैं बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। हमें ये लगता है कि उनकी इस जो कि गंगा बह रही है, एक सेवा की गंगा, उसमें हमें भी ऐसी आहुति देनी चाहिए और बढ़ चढ़ करके ये नहीं, आज आने वाले समय पे भी हम आ करके इनकी हेल्प करेंगे। जी सर, क्या कहेंगे आप लोग जो सहयोग कर रहे हैं? जी जी, क्या अनुभव हो रहा है, क्या अनुभूति है? बहुत अच्छी अनुभूति है सर। हम दुष्यंत सैनी जी का शुक्रगुजार हैं। हम ऑलरेडी 2 बार यहाँ पे आ चुके हैं और जो भी हमारा सहयोग हुआ, पेंसिल्स हुई या कॉपीज हुए, वो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो हमारी संस्था है ऐसे और भी मतलब छोटे छोटे कामों में हम लोग कर रहे हैं और सैनी जी जैसे लोग हैं और लोग जो संस्था चलाते हैं हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। और हम लोग संस्था की तरफ से जितना भी हम लोगों का सहयोग हो पाता है हम लोग बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा ले रहे हैं और अपनी मतलब लोगों का जो भी हमारा तरफ से सहयोग हो पा रहा है वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। सर लगभग एक ही चीज़ सबका ध्यान है कि जो ज़रूरतमंद है उनकी बिल्कुल बिल्कुल सक्षम बने। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं, हम ऐसे शहर में रहते हैं जहाँ पे अच्छी खासी आमदनी वाले लोग रहते हैं, बिजनेसमैन हैं, पॉलिटिशियन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, लेकिन हर कोई इस काम को क्यों नहीं कर पाता? सर देखिए, प्रेरणा, ये जो काम हम कर रहे हैं प्रेरणा के लिए कर रहे हैं कि दूसरा भी देखकर प्रेरणा ले इस चीज़ को और ऐसी संस्था को बढ़ चढ़ करके उनमें भागीदार बने। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि या तो उनके पास टाइम नहीं है, उनके पास हम पहुंच नहीं पा रहे कि उनको जागृत करने के लिए। जागृत करना भी एक कला है, हर आदमी के अंदर ये शौक़ पैदा नहीं होता, पैदा करना पड़ता है। जैसे दुष्यंत सेन जी हमारे हैं, इनका तो मैं हृदय से आभार करता हूं कि 200-250 बच्चे को इन्होंने जो है यहाँ पर पूरा अपने खर्चे से पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं। 2 बार हम यहाँ पर बाल संस्कार मिशन कर गए और तीसरी बार यही सोच के इस ठंडा में आए हैं कि यार वो बच्चे पहले बार भी देखे थे कि कुछ बच्चे बोले थे मेरे पापा का मोबाइल नहीं है, मेरे पास कपड़े नहीं है, बहुत कुछ था ऐसा। हम कि यार यहाँ पर जो भी ज़रूरत हमसे सक्षम होगा मानवाधिकार सहायता संघ की तरफ से हम यहाँ पर करेंगे। मानवाधिकार जो संगठन आप लोगों का है, उद्देश्य क्या है, क्या आप लोग काम करते हैं और किस किस फील्ड में या किस तरीके से और जो ज़रूरतमंद लोग हैं वहाँ तक पहुँच पाएंगे? एक्चुअली हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनू सिंह जी ने एक मिशन स्टार्ट किया है मानवाधिकार सहायता संघ कि जो भी मानव को ज़रूरतें हैं जो उनको तक नहीं पहुंच पा रही, जैसे अभी आपने कहा कि बहुत इंडस्ट्रीज़ है। अब इंडस्ट्रीज, अब आपका और हमारा काम एक से ऐसा ही है, आप भी लोगों को खबर लोगों तक पहुंचा रहे हो। हम इंडस्ट्रीज से टाई अप करके ऐसे एनजीओज़ पे के साथ संपर्क करके दोनों को मिलाने का एक ब्रिज का काम है हमारा मानवाधिकार सहायता संघ। तो अभी मिशन स्टार्ट है, ठंड से कोई मरे नहीं, ठंड से डरे नहीं, हमारे सोनू सिंह जी का। तो उनके प्रेरणा के
उससे हम ये आपको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ताकि बच्चों को भी गर्मी का एहसास मिल सके कि अपना कोई है इस दुनिया देश फरीदाबाद में। जी मैम, क्या नाम है आपका? रजनी कुमारी। संगठन में क्या योगदान है, क्या आप किस रोल पे, किस पोस्ट पे हैं? मैं महिला मंडल सचिव हूँ। मेरा नाम रजनी है। मैं मानवाधिकार मेंबरशिप में हूँ। हमारे सर सीनियर सर सभी लोग हैं। इन लोगों के साथ रहते रहते मैं भी कुछ कार्य रत्न पे कार्य कर रही हूँ ताकि मैं भी कुछ अच्छे योगदान लोगों के साथ दे सकूँ। इस तरीके से आप इनका आभार व्यक्त करते क्या कहेंगे? सर, मेरा इनके लिए हृदय से आभार है और ऐसे ही लोगों की वजह से ये संस्था चल रही है। नहीं तो मैं तो कई बार बीच में बहुत हिम्मत हार जाता हूँ, क्योंकि हमारे संस्था को चलाने के लिए फाइनेंशियल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और जो कि हमारे पास कहीं से भी नहीं आ रहा। ये लोग तो शायद तीसरी बार आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा करके अब जैसे ये लोग आते रहते हैं हमारी थोड़ी हिम्मत बनती रहती है। नहीं तो मनोज को मैंने, जो मनोज हमारा एक्चुअली वही देखते हैं पूरा, तो मनोज को मैंने कई बार बोला है भाई मैं नहीं चला पा रहा इसको, मुझे दिक्कत है बड़ी। तो लेकिन मनोज भी मुझे बहुत हिम्मत बनाते कि नहीं सर चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, चलाएंगे। तो हम ये चाहते कि जैसे अब ये आ गए, 1-2 महीने बाद दूसरी संस्था आ गई, तो हमारी थोड़ी हिम्मत बन जाती है कि यार ऐसा नहीं है कि हमें बिल्कुल बंद नहीं करना चाहिए। कुछ लोग तो हमारी लगातार हेल्प कर ही रहे हैं। तो ये छोटी हेल्प बहुत ज़्यादा मतलब हमारे मोरल को बूस्ट करती है, ताकि हम संस्था को लगातार चलाते रहें। और मेरी इनसे यही विनती है, इनसे भी और इन जैसी और संस्थाओं से भी, कि कृपया आप बीच में हो सके तो ये जो हेल्प कर रहे हैं तो कर ही रहे हैं, और फाइनेंशियल हेल्प कर सके या कोई कम से कम एक टीचर स्पॉन्सर कर सके। हमारा एक टीचर करीब 20 बच्चों को पढ़ाता है। अगर आप एक टीचर भी स्पॉन्सर कर दोगे पैसे से या खुद भी अगर वो पढ़ा सके, तो हम 20 बच्चों को और ऐड कर सकते हैं इसमें। कितने अभी बच्चे हैं यहाँ पे और कितने स्टाफ हैं? 150 बच्चे हैं एंड 4 स्टाफ हैं। जी, तो क्या बेसिक महसूस होता है यहाँ पे जब यहाँ पे इंचार्ज हैं, देख रहे हैं, कर रहे हैं, तो क्या क्या चीज़ की और नीड होती है यहाँ पे? अकेडमी में देखो सर बहुत सी चीज़ें ज़रूरत पड़ती है, लाइक हमें फाइनेंशियल की भी ज़रूरत पड़ती है, इसको चलाने के लिए हमें टीचर्स की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो छोटी चीज़ें की बहुत ज़रूरत पड़ती है, जो अभी हमारे तरफ से कहीं भी नहीं आ रहा हमारे पास। तो ये जो बच्चे हैं इनको कितना टाइम तक आप लोग पढ़ाते हैं, क्या चीज़ पढ़ाते सर हम इनको 2 घंटे पढ़ाते हैं, लाइक 3:30 to 5:30। क्या उस क्या कौन से सब्जेक्ट कवर करते हैं? ऑल सब्जेक्ट कवर करते हैं इनका। और जो बच्चे स्कूल नहीं जाते उनको हम अपना सिलेबस अपने तरीके से कराते हैं, ताकि बच्चे वो आगे स्कूल में किसी में भी एडमिशन ले सकते हो। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को, और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।